बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बारिश के मौसम में पकौड़े लाजमी खाए जाते हैं हम लोगों के यहाँ चाय के साथ। यहाँ पर मैंने इसके लिए लिया है बेसन 1 कप, प्याज ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, इसे मैंने काट के रखा है। आलू मैं इसमें ज़्यादा डालती हूँ तो मैंने ये एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और इसे लंबाई में काट लिया है, जूलियन कट कह सकते हैं आप लोग इसको। पालक भी मैंने तकरीबन 2 कप के करीब लिया है और इसे भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। हरी मिर्च लिए मैंने 1 और इसे भी मैंने काट कर रखा है। स्पाइसेस में है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। कसूरी मेथी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। साबित धनिया, इसे मैंने दरदरा कर लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। ये मेरे पास राई है, अजवाइन है सॉरी, उसे भी मैंने दरदरा कूट लिया है, ये हाफ़ टी स्पून है। ये मेरे पास ज़ीरा है, ये भी हाफ़ टी स्पून है, इसे भी मैंने दरदरा कर लिया हाथ से। ये चाट मसाला है हाफ़ टी स्पून। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से मैंने लेवल करके 1 टीस्पून लिया है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसे मिक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसका बेसन पहले तैयार करूँगी, बाकी चीज़ें मैं बाद में डालूँगी इसके अंदर। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, सबसे पहले बड़ा खुला सा है ये, इसके अंदर बेसन को घोलेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा गाढ़ा रखना है हमने बेसन को, पानी कम डालना है क्योंकि मैंने फिर सब्जियों ने भी अपना पानी क्योंकि छोड़ देना है। इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी और जाएगा इसके अंदर, बस इतना काफ़ी होगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती जाती हूँ। मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है और सिर्फ इसके अंदर मैंने 1 पिंच येलो फूड कलर मिक्स किया है और मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो डालें, नहीं अच्छा लगता तो ना डालें। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले ये सारे स्पाइस शामिल कर दूंगी जो मैंने अभी आपको बताए हैं। हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ साथ ही और इसे मिक्स करती हूँ। मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जैसे ये मिक्स हो जाएगा इसके अंदर मैं सारी सब्जियां शामिल कर दूंगी। और बेसन को मिक्स करने से पहले मैंने आलू को पानी में से निकाल कर रख दिया था और पालक मैंने काफ़ी देर पहले धोकर रखा है ताकि उसका पानी सारा निकल जाए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर ये प्याज़ें शामिल कर दूंगी। इससे भी मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लोग हाथ से मिक्स करना चाहते हैं तो हाथ से कर लें। पालक शामिल करूंगी मैं। अभी मैं और शामिल कर लूँगी, देखती हूँ पहले मुझे कितना काफ़ी है इस बेसन के साथ। यहाँ पर मैं भी इसमें हाथ से मिक्स कर रही हूँ इसको। अब हाथ से ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है ये। आलू शामिल कर देती हूँ मैं इसके अंदर। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम सारी सब्ज़ी मिक्स कर देंगे। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी डाली हैं तीनों चीज़ें। वैसे सब्ज़ी ज़्यादा हो तो पकौड़े ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप लोग बेसन ज़्यादा डाल देंगे तो पकौड़े इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। थोड़ी सब्ज़ी की मिकदार ज़्यादा ही रखी जाती है पकौड़ों में। अभी और सब्ज़ी डलेगी इसके अंदर। तीनों चीज़ें मैं और शामिल करती हूँ थोड़ी थोड़ी। प्याज़ें मैंने सारी शामिल कर दी जो मैंने बचा के रखी थी। अब मैं इसके अंदर पालक शामिल कर देती हूँ, ये भी तकरीबन सारा चला जाएगा। इसे मिक्स करती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। अब मैंने सारे आलू भी इसके अंदर शामिल कर दिए। पालक को मैंने सारी मिक्स कर लिया है, प्याज भी मैंने सारा डाल दिया है। अब मैंने आलू डाले, इसके साथ मैं इसे मिक्सिंग कर रही हूँ, फिर मैं इसे फ्राई करती हूँ ऑयल गरम करके। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसकी कंडीशन ये है इस वक्त।
अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से मैं सारे पकौड़े डालती जाती हूँ और फ्राई करती जाती हूँ। ऑयल मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा गर्म है, मैंने इसलिए ऑयल थोड़ा सा इसकी स्पीड को कम कर दिया चूल्हे की। और मैंने सारी कढ़ाई में डाल दिए। एक बार जब भी फ्राई करती हूँ फिर दूसरा, इसी तरीके से मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैं इसकी साइड नहीं चेंज करूँगी, 2 से 3 मिनट इसे ऐसे ही पकने दूँगी, उसके बाद मैं इसकी साइडें चेंज करूँगी। एक साइड से कलर आ गया, मैं इनकी साइडें चेंज कर देती हूँ। हल्का सा कलर आया, ज़्यादा कलर नहीं देना क्योंकि ये अंदर से भी पकने हैं अभी। अब फ्लेम को मैं मीडियम कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई नहीं करना। बस थोड़ा सा ये शुरू में एहतियात करनी पड़ती है कि फ्लेम तेज़ ना हो, कि ये जल ना जाए एकदम से। जब जैसे ये कढ़ाई के अंदर जाएं तो एकदम से कलर ना आ जाए, ऑयल तेज़ हो तो गरम। अब हम इन्हें फ्राई करते जाते हैं। अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई करना है हम लोगों ने इन्हें। मैं इनकी साइडें फिर से चेंज कर दी होती है एक दफ़ा। अच्छे ये क्रिस्पी फ्राई हो रहे हैं। अभी इन्हें कलर नहीं देना हमने, पहले इन्हें क्रिस्पी करना है, उसके बाद कलर देंगे हम लोग इनको। इस तरह हिलाते जाना है ताकि इन्हें हीट सारी चारों तरफ से मिल जाए कढ़ाई की। तो इन्हें कलर आना शुरू हो गया है, ये क्रिस्पी होने लग पड़े। हम लोग इन्हें फिर से साइड चेंज कर देंगे, 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इन्हें निकाल लेंगे। अब इनको बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं दूसरा बैच डाल दूँगी इसके अंदर। बड़े अच्छे क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब मैं पहले फ्लेम को लो करूँगी क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अगर मैंने इसके अंदर ही अभी दूसरे वाले डाल दिए तो वो एकदम से उनको कलर आ जाएगा, कच्चे रह जाएंगे अंदर से। इसलिए फ्लेम को मैं सबसे पहले स्लो करूँगी, उसके बाद मैं दूसरा बैच डालूँगी इसके अंदर। हमने दूसरा बैच डाल दिया है, अब इसकी भी साइडें चेंज कर लेते हैं। डाले हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं इसको। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था, इसके बाद मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी और इसे उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी से। और साथ में पुदीने की चटनी बना लेते हैं। हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। इसी तरीके से मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ और चटनियाँ बना के इसे सर्व करूँगी, खुद मज़े लूँगी खाने के। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े तैयार हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को किचन विद अंबर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।